अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं का 14वां पाठ निरीक्षण पढ़ने वाले हैं। आपकी शिक्षिका हैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन। पाठ शुरू करने से पहले हम आपको निरीक्षण के बारे में बताएंगे। निरीक्षण का अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। वस्तुओं और क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखने से नई नई बातें मालूम होती हैं और ज्ञान का विकास होता है। निरीक्षण से ही विज्ञान का विकास हुआ है। इस पाठ में एक ही प्रकार के 2 पौधों को धूप और छाया में अलग अलग रखकर उन पर होने वाले प्रभाव का निरीक्षण करके उसका निष्कर्ष निकालने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम आपको कुछ अधिक माहिती देने वाले हैं, मालूमात देने वाले हैं। बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं, एक ऐसे बच्चे की जो हमेशा जब कोई भी चीज़ देखता तो उसके बारे में सोचा करता, उसका निरीक्षण किया करता। आप भी अपनी माताजी के साथ, पिताजी के साथ रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे। कभी आपके भी मन में ख्याल आता होगा कि ये कैसे होता है, ये कैसे बना होगा, वो क्या है, ये क्या है ना। तो इसी प्रकार बच्चों, वो बच्चा भी जो है सोचा करता था। अब उसके कितने बहन भाई थे? 8। 8 बहन भाइयों में वो बच्चा सबसे अलग था। उसका नंबर था 8 में 6। बच्चों, आपने जाना कि वो अपने बहन भाइयों में 6 नंबर पर था। वो अपने बहन भाइयों के साथ खेलता, बैठता, बातें करता, लेकिन हमेशा उसका ध्यान, उसकी नज़रें जो है वो कुछ खोजती रहती, कुछ निरीक्षण करती रहती। इसी प्रकार बच्चों, आप भी अपनी माता के साथ, पिता के साथ काम करते होंगे जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र भी आई होगी जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये बच्चा हर जगह ध्यान दिया करता था, निरीक्षण करता था। चलिए देखते हैं कि ये बच्चा जो है वो अपने माता के पिता के साथ जब चाय पीने बैठा। रोज़ाना सुबह हम चाय पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं। पहले ज़माने में बच्चों केटली में चाय गर्म हुआ करती थी। आपको यहाँ पर एक केटली नज़र आ रही होगी, है ना। यहाँ देखिए केटली, और वो बच्चा जो है उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा है। तो उसे क्या नज़र आ रहा है बच्चों कि केटली से जो है भाप निकल रही है, गरम भाप। और आपने भी कई बार देखा होगा जब आपकी माताजी किचन में खाना बनाती है तो भाप को निकलते हुए आपने भी ज़रूर देखा होगा। कुकर की सीटियाँ आपने बजते हुए देखा होगा। उसी प्रकार बच्चों ये भी रोज़ाना देखा करता। अब ये बच्चा सोचता इस बारे में कि ये कैसे निकल रही है। एक दिन उसने उस पर उंगली रख कर देखा तो क्या हुआ कि भाप की जो ताकत थी उससे ढक्कन उड़ गया। इस प्रकार बच्चों उसे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ये जो भाप है इसमें ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। इसीलिए अगर कोई भी चीज़ उसके ऊपर रख दी जाए तो वो ताकत से उसे ढकेल देती है। तो इस प्रकार बच्चों उसके दिमाग में ये बात चलती रही कि मुझे कुछ करना है। इस प्रकार बच्चों अभी कुछ समय बीता नहीं था कि उस बच्चे के माता पिता जो थे वो इस दुनिया से चले गए, उनका देहांत हो गया। बच्चों, आप जान सकते हैं जब आपके माता पिता न हो तो किस प्रकार मुश्किलें आती हैं। परिवार का ध्यान रखना, खर्च पानी का चलाना, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी ये बच्चा तो ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ भी नहीं था,
और उनके माता पिता चले गए, चल बसे। इस प्रकार बच्चों ये बच्चा जो था वो अपने कामों में लग गया ताकि घर गृहस्थी के जो खर्च है वो चल सके। बच्चों ये जो बच्चा था ये 17 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ वर्कशॉप में जाकर मशीन संबंधी कार्यों में दिलचस्पी लेता था। इस प्रकार बच्चों जब उनके पिता इस दुनिया से चले गए तो वो बच्चा यहाँ काम करने लगा। ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव आए और बहुत सी चीज़ें उसे सीखने को मिली और जो उसने एक तजुर्बा किया था, निरीक्षण किया था, उसे भी साकार करने का उसे मौका मिला। मेहनतों और लगन से उस बच्चे ने भाप का इंजन तैयार कर लिया। इस प्रकार बच्चों आप जान सकते हैं कि उन्होंने भाप का इंजन खोजकर औद्योगिक दुनिया में क्रांति लाई। यह खोज बहुत महान और उपयोगी साबित हुई। गांव में पैदा हुआ ये बच्चा सारी दुनिया में मशहूर हो गया। क्या आप जानते हैं वो कौन है? देखिए चित्र में कौन है? ये है जेम्स वाट, जिन्होंने किसका आविष्कार किया? भाप के इंजन का। तो ये थे हमारे जेम्स वाट। इस प्रकार बच्चों आप भी बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो। इसी प्रकार निरीक्षण करते करते आप भी आगे जा सकते हो। किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, कई साल निकल जाते हैं, तब कहीं जाकर जाने अनजाने में कोई ऐसे काम बन जाते हैं जो कि सारी दुनिया के लिए एक महान काम होते हैं, एक क्रांति लाने वाले काम होते हैं। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि उन्होंने भाप का इंजन तैयार कर लिया और उस वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वाट। हमने जाना जेम्स वाट के बारे में कि उन्होंने निरीक्षण करके एक स्टीम इंजन बनाया, उसका आविष्कार किया। बच्चों क्या आप और एक कहानी सुनना पसंद करोगे? एक छोटी सी कहानी फिर हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, एक परिवार आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ भी एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ रहता था। माँ उसे बहुत प्यार करती थी, उसे भी अपनी माँ से बहुत लगाव था। आपको भी अपनी माता जी से प्यार होगा, है ना? और माँ भी उतना ही आपका ध्यान रखती है। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होने लगा तब उसे पता चला कि उनकी माँ को आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और जब बच्चों हम कानों से नहीं सुनेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। यानी माता जी क्या थी उसकी? गूंगी। अब बच्चे ने निरीक्षण शुरू कर दिया। उसे ऐसे लगा कि मेरी माता जी नहीं बोलती है और मैं जो कुछ कहता हूँ वो सुनती नहीं है। इस प्रकार बच्चों वो बच्चा इस निरीक्षण में लग गया। ठीक है, फिर आगे क्या होता है हम आपको बताएंगे। बच्चों समय जो था वो बीतता गया और बच्चा जो है उसी सोच में रहता कि उसे कुछ करना है और उसने इसी वजह से ध्वनि विज्ञान यानी साइंस ऑफ साउंड पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी शोध में वो आगे बढ़ते रहे। वक्त गुज़रता गया, दिन और रात गुज़रते चले गए। कई मशीनों को बनाया गया, जोड़ तोड़ की गई। काफ़ी परेशान होने के बाद उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद ली जिसका नाम था थॉमस वाटसन। दोनों ने मिलकर कई महीनों साल फिर जोड़ तोड़ की, बहुत कोशिश की। इस प्रकार बच्चों उन्हें सफलता मिली। सन 1876 में उन्होंने कौन सा आविष्कार किया बच्चों? क्या आप जानते हैं? उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। इस प्रकार बच्चों टेलीफोन का आविष्कार
हो गया। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है, वो कौन से वैज्ञानिक है? देखिए चित्र में बच्चों, ये है ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। बच्चों, उन्होंने तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। ज़्यादातर उनके काम साइंस ऑफ साउंड से संबंधित थे। उनकी तकनीक के बिना संसार क्रांति की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस तरह बच्चों, ये सफ़र आगे बढ़ता चला गया। आपने देखे पहले छोटे मोबाइल, फिर बड़े मोबाइल, उसके बाद आपने देखा होगा पेजर आए थे, कॉर्डलेस फ़ोन आ गए। इस प्रकार इसमें काफ़ी बदलाव आता चला गया। और आज जो आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हो, महाराष्ट्र लेवल पर, आप स्टेट लेवल पर जो वीडियोस देख रहे हो, ये मोबाइल, ये हैंडसेट अब आपके हाथ में है और आप इसके सभी फंक्शन अच्छी तरह जानने लगे हो। इस तरह बच्चों, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपने देखा यही मोबाइल से लेकर अब हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गए। हम घर बैठे सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन, वहाँ की मालूमात ले सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, आज हमने निरीक्षण किया, लेकिन हमारे पाठ में जो निरीक्षण दिया गया था, अब हम वो कर लेंगे। इस निरीक्षण में हमें 2 गमले लेने हैं, उसमें बीज उगाने हैं, उसके बाद उसे पानी देना है। एक गमला हम धूप में रखेंगे और एक गमला हम घर के अंदर छांव में रखेंगे। तो यहाँ हमें निरीक्षण करना है और आपने निरीक्षण करते हुए क्या प्रभाव देखा, क्या चेंजेस देखे, उसका निष्कर्ष हमें निकालना है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि एक पौधा जो है वो सूरज की रोशनी में है और दूसरा पौधा घर के अंदर है। आप यहाँ पर निरीक्षण करके खुद जान सकते हो कि दोनों पर क्या प्रभाव है। पहला देखकर बताएंगे आप और दूसरा भी। पहले में आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों कि ये पौधा हरा भरा है, यहाँ पर फूल भी खिले हैं और सूरज की रोशनी उसे बराबर मिल रही है। इसी प्रकार अगर आप इस पौधे को देखते हैं तो बच्चों, घर में सूरज की रोशनी नहीं आती, ये पौधा जो है वो मुरझा गया है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। यहाँ देखिए, ये भी 2 पौधे हैं, एक रखा गया धूप में, दूसरा रखा गया छाँव में। तो बच्चों, आपने क्या निरीक्षण किया? क्या आपको समझ में आया? इस पर गौर कीजिए। ताज़ा नज़र आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके हरे रंग में फ़र्क पड़ गया है और कुछ अलग रंग भी हो गया है। इस प्रकार बच्चों, हमने जाना कि इसके लिए हमें सूरज की रोशनी की बहुत ज़रूरत है। साथ साथ पानी है, हवा है, मिट्टी है, हर चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ आप देखिए, जब भी हम रास्ते से गुज़रते हैं या किसी गार्डन में जाते हैं तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े पौधे, दरख्त लगे होते हैं। देखिए सूरज की रोशनी ऊपर चमक रही है, किस तरह ये पत्ते जो हैं वो खिले खिले हरे भरे नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक पौधा जो है धूप में रखा गया है और एक पौधा घर में। यहाँ आप देखेंगे कि इसमें हरा रंग दिखाई दे रहा है और ये पत्ते जो हैं वो ताज़ा नज़र आ रहे हैं। उसी प्रकार आप यहाँ देखें तो यहाँ पौधे में इसके रंग में जो है वो फ़र्क हो गया है। आइए जानते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। देखा आपने बच्चों, इस प्रकार
पौधे जो है हमें हरे भरे नज़र आते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार यहाँ पर एक रास्ता है और सारे पेड़ पौधे जो है बहुत ही ताज़े और सुंदर लग रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इन पौधों को कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी और मिट्टी। यहाँ आप इस पौधे का निरीक्षण कीजिए बच्चों। यहाँ कुछ कमी है इस पौधे में, जिसकी वजह से इसके पत्ते जो है वो पीले पड़ गए हैं, है ना। हो सकता है यहाँ पर उसे पानी भी नहीं मिला हो, सही मिट्टी ना हो, सूरज का प्रकाश इधर नहीं आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि हमने क्या निष्कर्ष निकाला है। पेड़ की पत्तियों का रंग सूर्य की रोशनी की वजह से प्रभावित नहीं होता। देखा बच्चों आपने। आगे देखते हैं, बल्कि पेड़ अपने अंदर से पत्तियों को हरा रंग उपलब्ध कराता है ताकि वे सूर्य की किरणों से भोजन ग्रहण कर सके। जब तक पत्तियां हरी रहती हैं तब तक ही पेड़ सूर्य के प्रकाश से भोजन ग्रहण कर पाता है। चलिए आगे। हमने अभी आपको बताए थे कि एक पौधा या पेड़ के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हैं, मिट्टी, खाद, उसके बाद आपको बीज बोना है। जब पौधा निकलता है तो उससे पहले आपको समय समय से पानी भी देना है। उसके लिए हवा, सूरज की रोशनी, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जब पौधों को हवा, पानी और मिट्टी सही मात्रा में मिलते हैं तो कैसे खूबसूरत सुंदर से फूल खिलते हैं और पत्तों का रंग भी कितना प्यारा है, हरा हरा। देखिए इस तरह ये फूल खिलते हैं। आइए देखते हैं कि हम घर में अक्सर मूंग, मटकी, चना भिगाते हैं। आपकी माताजी भिगाती होंगी। फिर उसे कपड़े में बांध देते हैं या ढक के रख दिया जाता है, तो उसमें से छोटे छोटे अंकुर निकल कर आते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा, निरीक्षण किया होगा। बाज़ार में भी आपने देखा होगा कि ये टोकरी में लेकर बैठते हैं और इसको बेचते हैं। तो आपने हाथ में लेकर अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए कि किस तरह ये अंकुरित होते हैं। उसके बाद आप भी मिट्टी लीजिए और इन्हें मिट्टी में लगाइए। यहाँ देखिए बच्चों, हमने अभी आपसे कहा कि आप भी एक गमले में मिट्टी ले लीजिए, उसमें दाना डालिए। ये देखिए आपने दाने को बोया है। जब आप पानी डालेंगे तो वो अंकुरित होगा। इसको अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? अंकुरण। फिर आपने देखा इसमें छोटा सा अंकुर निकल आया है। धीरे धीरे वो बढ़ता गया, ज़मीन की तरफ बढ़ता गया और वो जड़ बन गया। और जो दाना था ये ऊपर की तरफ आया और उसमें से पंखड़ियाँ, पत्तियाँ निकलने लगी। इस प्रकार बच्चों आप खुद इसका निरीक्षण करेंगे और ये पौधे का एक फ़ोटो लेकर, एक पिक लेकर अपने टीचर को, अपने शिक्षक को ज़रूर भेजेंगे और बताएंगे कि आपने इस बीज में कैसे बदलाव देखे। बच्चों हर साल हमारे स्कूलों में भी वृक्षारोपण जो है वो किया जाता है और इस प्रकार आपको भी हर साल पौधे लगाने हैं। बराबर समय समय से उसे पानी दीजिए। आपके साथ साथ ये पौधे भी बड़े होते जाएंगे और एक दिन घने दरख्त बन जाएंगे, जिससे हमारा वातावरण जो है वो साफ हो जाएगा और निरोगी हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आज हमने बहुत सारी मालूमात ली है, बहुत कुछ सीखा है, देखा है, निरीक्षण किया है, खोज भी की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी प्रकार खोज करेंगे, निरीक्षण करेंगे और आपने जो भी निरीक्षण किया होगा, जो आप खोज कर पाएंगे, ज़रूर अपने शिक्षकों को भेजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन बच्चों में
एक ना एक दिन बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक होंगे जो बड़े बड़े आविष्कार करेंगे। ये हमारी दुआ है आपके लिए कि आप भी इसी तरह कोशिश करके आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं गृह कार्य में हमें क्या काम दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पौधे को हरा भरा रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? इस बारे में बच्चों हमने अच्छी तरह से जाना है और समझा भी है, तो आप इसे लिखेंगे। इसका उत्तर, कमरे में रखे पौधे किस चीज़ से वंचित रहा? ठीक है, कमरे में जो पौधा रखा गया था वो किस चीज़ से वंचित रहा? आपको 2 से 3 वाक्य में इनके उत्तर लिखना है और अपने शिक्षक को भेजना है। इस प्रकार बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।